बोलेगा तो साबुन खरीदूं, तू बोलेगा तो खरीदने के बाद नहाऊं, तू बोलेगा तो उस पर तेल को काम में लूं, तेरे को क्या लगता है तेल खाने से मैं से? अरे भाई, इतने सवाल बिजनेस में लगा दो, मेहनत में लगा दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे ना। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी किसी भी इंसान को काम को जब चालू करता है तो कभी राय नहीं लेता, स्टार्ट कर देता है। तो आप सभी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने कमिटमेंट को इतना मजबूत कर दो कि आपको किसी से राय न लेनी पड़े। स्टार्ट कर दो बस। मुझे अपनी डायरी में अपना टारगेट सेट करो, दिसंबर 2023 के एंड तक मेरे को पर्टिकुलर पिन पर जाना है। पिन आप लोग डिसाइड करो, काम स्टार्ट करो और शानदार तरीके से उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दो। मैं आपसे गारंटी देता हूं, एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 50,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 70,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000 और आप कमा रही होंगी 80,000, क्योंकि वो 20 के गाले से बाहर कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी वाला कभी किसी की इनकम आसानी से बढ़ाता नहीं है और व्यापार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बेचारा अटक जाता है 20,000 25,000 के गाले में। और आप उस रिकॉर्ड को तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम काम करती है और जब टीम वर्क होता है तो कभी रुकता नहीं है। इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम को कभी नहीं रोका जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। और इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहां तक मैं इस बिजनेस को समझ पाया, जहां तक मैंने इस बिजनेस को महसूस किया, ये बिजनेस सेकंड जनरेशन में आ रहा है। ये बिजनेस सेकंड जनरेशन के यूथ को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैं अभी भिलवाड़ा जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा इस समय थोड़े टाइम पहले उसके अंदर मैं काफी यंगस्टर से मिला। मतलब मैंने पिछले 5-7 साल के इतिहास में इतने यंगस्टर आरसीएम बिजनेस में नहीं देखे जितने यंगस्टर मेरे को इस बार भिलवाड़ा में देखने को मिले। और एजुकेटेड, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे उठ के चेहरे चले आ रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अच्छी अच्छी पोजीशन के लड़के मैंने देखे इस बार। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने यंगस्टर हमारे इस बिजनेस को समझ के आज आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑफर किसी ने तो शुरुआत करी थी, ना, तभी ये कुछ हुआ। वो कहते हैं ना कि अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, पर चला तो था। नहीं चलता तो कारवा कैसे बनता? आज कई लोग प्रभावित होते हैं, या जैसे मुझे कहते हैं कि रवि जी आप सेकंड जनरेशन में हैं, आप यूथ की तरह काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स को आप प्रभावित करते हैं, आपको देख के बहुत से नए लड़के बिजनेस में आ रहे हैं, नए यूथ आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं आप किसी के लिए जब एक प्रेरणा बन जाते हैं, या आपको देख के किसी की जिंदगी परिवर्तित होती है, ये सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ा खुशी है जो आप किसी को दे रहे हैं। आप दान में ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे देंगे? आटा दे देंगे, पैसा दे देंगे, 2 दिन रोटी खिला देंगे, 10 दिन रोटी खिला देंगे। अगर किसी ने आपने किसी को पैसा कमाना सिखा दिया, इससे बड़ा दान दुनिया का कोई दान नहीं। क्योंकि आप उसमें एक आदमी को नहीं पाल रहे हैं, उसमें आप पूरे परिवार को पाल रहे हैं। और दुआ जब निकलती है तो एक आदमी की नहीं निकलती, पूरे परिवार की निकलती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों। और जहां तक बात आ रही है सेकंड जनरेशन की, तो मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक बात बोला करता हूं, यूथ। और यूथ के अंदर भी मैं बात करने जा रहा हूं आज बहन और बेटियों की। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक टॉपिक लिया करता था, आज मेरे को उस टॉपिक की जरूरत पड़ रही है। शायद मैं कनेक्ट कर पाऊं आप लोगों तक उस टॉपिक को लाके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आरसीएम बिजनेस में आता हूं, तो मुझे पता लगता है कि ये बिजनेस यंगस्टर के लिए है, बहुत युवा पीढ़ी हमारे बिजनेस में आ रही है। लेकिन मुझे उससे सबसे अच्छा पता क्या लगता है, आज इस बिजनेस से हमारी बहन बेटियां सिक्योर हो रही है। जितने हमारे यंगस्टर लड़के सिक्योर नहीं हो रहे ना, उससे ज्यादा हमारे घर की बहन बेटियां सिक्योर हो रही। आप समझ नहीं रहे इस बिजनेस की ताकत क्या है। आप अपनी बच्चियों को, अपनी आने वाली बेटियों को क्या देकर जाएंगे, इसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हमेशा आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं, कल को आप शादी करोगे या कर चुके होंगे। हमारे समाज का एक कीड़ा जो कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं, और वो है दहेज का कीड़ा। वो है बहन बेटियों को परेशान करने का कीड़ा। जब बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है तो आप सब अच्छे से जानते हैं, बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो बेटियों को, बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। बाकी मैंने ज्यादातर यही देखा है कि एक बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो कभी उसको पैसों के लिए भी मारा जाता है, कभी उसको पीटा जाता है, कभी परेशान किया जाता है। उसके साथ वो एक उस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि जैसे मतलब हमारे घर के अंदर कोई बहू नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये एक मजदूर आ गया है, एक काम करने वाली बाई आ गई है। उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। कारण ये प्रथा वर्षों से चली आई है, और इस प्रथा को जब भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया
तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने इस प्रथा को आगे बढ़ने से रोका नहीं, उन्होंने इसको और शह दी। ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। संस्कृति वहां पर अच्छी लगती है जहां पर खुशियां हो, लेकिन अगर वही संस्कृति हमारी बहन बेटी को खाने लग जाए, वो संस्कृति किसी काम की नहीं। आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपके सबके घरों में आज बहन बेटियां, इवन आप खुद हैं, आप भी किसी की बहन बेटी है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनी बहन बेटियां आज खुश हैं, किसको कोई परेशानी में, मुझे नहीं पता। भगवान करे सब खुश रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी का ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर एक बहू को बहुत परेशान किया जाता है। मैंने दहेज के लिए मारते पीटते भी लोगों को देखा है। आज मैं आरसीएम बिजनेस की वो ताकत बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि अगर इसको आपने समझ लिया तो इस जन्म में आपकी बहन बेटी की आंखों से आंसू नहीं गिरे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, और आप करके देख लेना। अपनी बेटी का फोरम लगा देना, अपनी बच्ची का फोरम लगा देना आरसीएम में, और उसके नीचे जी तोड़ मेहनत कर लेना 5 साल, और उसको टेक्निकल पे पहुंचा देना। टेक्निकल पे पहुंचाने के बाद अच्छा लड़का देखना और उसकी शादी कर देना। और जैसे शादी होकर उस घर में जाएगी तो उसका चेक उसके साथ जाएगा। हेलो, अगर टेक्निकल पे आके 50,000 का चेक ले रही है तो 50,000 का चेक अपने ससुराल लेकर जाएगी, और हर महीने जब वो 50,000 का चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो न तो कभी सास कुछ बोलेगी, न पति कुछ बोलेगा, न ससुर बोलेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय बेटी नहीं बोल रही होगी, वो 50,000 का चेक बोल रहा होगा कि बहू तो आई है, जिंदगी भर की लक्ष्मी साथ में लेकर आई। उनका खुद का बेटा महीने का 20,000 कमा रहा होगा, लेकिन आपकी बहू, आपकी बेटी महीने का 50,000 कमा रही होगी। और जब पैसा होता है ना, मैं ये नहीं बोलता दोस्तों पैसा भगवान होता है, पर भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं होता। और जब आपने अपनी बच्ची को दहेज के अंदर, कई लोग बर्तन देते हैं, कई लोग फर्नीचर देते हैं, कई लोग सोना देते हैं, मैं कह रहा हूं कुछ मत दो, कुछ मत दो, आरसीएम की आईडी दे दो, और ससुराल वालों को इतना बोल दो, इसको खाते खाते बता देना, परेशान हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी निकाल देगी आईडी। या तो 5 लाख का सोना चांदी बर्तन ले लो, या आरसीएम की आईडी ले लो। ये आईडी लोगे तो पूरी जिंदगी बन जाएगी, या फिर 5 लाख का सामान ले लो। गारंटी देता हूं दोस्तों, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, उसकी जिंदगी में कभी आंखों में आंसू आ जाए तो मेरा नाम बदल दे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और जब आपकी बेटी के चेहरे पे वह मुस्कुराहट आएगी ससुराल में, वो खुद फोन करके बोलेगी, वाह मम्मी वाह, वाह पापा वाह, क्या बिजनेस दिया। जब जब 5 तारीख को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, मेरी सासू बोलती है, हा हा, हिंदुस्तान में मेरे 2-4 बेटे अगर और होते मतलब घर में, तो 4-5 बहू ऐसी और मिल जाती तो पूरी जिंदगी बैठ के खातिर कारों में घूमते।